India's first vaccine was given to a sanitation worker. Relief and jubilation. But it has come at a cost. The virus has claimed the lives of more than 152,000 people so far. In case एक व्यक्ति को भी साइड इफेक्ट से कुछ हो गया तो पूरी वैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क हो जाए। ट्रायल्स के परिणाम सकारात्मक आने लगे। एक सराहनीय उपलब्धि हासिल करके भारत ने विश्व को दिखा दिया कि वो सही मायने में आत्मनिर्भर है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें यह बताएं कि आपने कोविड के दौरान कौन सी वैक्सीन ली थी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, और अगर नहीं ली तो उसका भी कारण बताएं, हम ये जानना चाहेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, जिसको लेकर कई लोगों के अलग अलग राय है। आइए उस पर बात करते हैं। कोविड वैक्सीन कोविशील्ड जिसने बनाया उस कंपनी का नाम था एस्ट्राजेनेका। उन्होंने ब्रिटेन की अदालत में यह कबूल किया है कि उनकी वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज की समस्या आ सकती है। अब यह केस कहाँ से शुरू होता है? केस शुरू होता है 2021 अप्रैल से, जहाँ पर एक ब्रिटेन के नागरिक कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जब से कोविड वैक्सीन ली है उनको साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ रहे हैं। उनके ब्लड में क्लॉट्स जम रहे हैं, जिस वजह से उनकी 3 बार जान जाते जाते बची है। 2023 में एस्ट्राजेनेका ने इस बात को डिनाई किया कि नहीं, हमारे वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। पर 2024 आते आते उनको कोर्ट में ये मानना पड़ा कि हमारे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो ब्रिटेन की कहानी है, इसका भारत से क्या लेना देना? तो मैं आपको बता दूं कि कोविशील्ड वैक्सीन बनी तो इंडिया में है, पर उसका फॉर्मूला जो है वो एस्ट्राजेनेका से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया है। यानी फॉर्मूला कहीं और का है, बस हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में 90% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। अब उस वैक्सीन के बाद आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि कई नामी लोग हार्ट अटैक से जिनकी मृत्यु हुई है, अब इसके लिंक्स भी इस वैक्सीन से जोड़े जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हार्ट अटैक के मामले करीब 12% से बढ़ गए हैं। सरकार तो ये कहती है कि कोविड के दौरान केवल 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, पर कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़ा 47 लाख से ऊपर तक जाता है। तो इस मामले में वैक्सीन तो लगाना ज़रूरी था, पर अब जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, जो हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी आई है, इस पर सरकार क्या कहती है या सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक क्या कहती है, ये देखने वाली बात होगी। 2023 में गुजरात में कई लोग डांडिया खेलते खेलते उनकी मृत्यु हो गई। ये भी लिंक्स इस वैक्सीन से किए जा रहे हैं। 2023 में कानपुर में भी 98 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, पर जब जांच की गई तो सरकार ने यह कह दिया कि यह ठंड की वजह से हो रहा था। तो ऐसे मामले हमें आए दिन देखने मिल रहे हैं और ट्विटर पे या और सोशल मीडिया पे कई ऐसी वीडियोस हैं जहां यंग लोग खेलते या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते करते उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। आपने पहले कब सुना था कि एक 25 साल के व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, पर आज ये चीज़ कॉमन हो चुकी है। इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर रिसर्च करना ज़रूरी है और सरकार को सामने आकर इस पर अपनी बात रखना भी काफ़ी ज़रूरी हो रहा है, ताकि लोगों के बीच में इस बात को लेकर पैनिक ना क्रिएट हो और अफवाहें ना फैलें। वैक्सीन का शुरू से जिस तरह प्रचार किया गया कि वैक्सीन फ्री है और इसे लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो लोग आपको गलत नज़रों से देखते थे। आपको कई होटल्स में होटल चेक इन नहीं देता था कि आपने तो दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लगाई नहीं है, तो आप यहाँ पर चेक इन नहीं कर सकते। अब इस हद तक स्क्रूटनी हो रही थी, तो अब इस बात पर भी जांच होनी चाहिए कि वैक्सीन का क्या साइड इफ़ेक्ट है, किस हद तक साइड इफ़ेक्ट है और कितने लोगों को ये इफ़ेक्ट करेगा, और इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। हाल ही में ICMR ने एक रिपोर्ट जाहिर की, जहां पर उन्होंने बताया कि अगर आपने कोविड की वैक्सीन ली है और अगर आपको कोरोना हुआ था, तो आपको अगले 2 साल ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है।
जब लोग इस बात को वैक्सीन से लिंक करने लगे तो उन्होंने आके कहा कि नहीं, ये तो हम बस कह रहे थे कि आज की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को स्मोकिंग रिलेटेड इश्यूज है, उस मामले में हमने ये कहा। पर सोचने वाली बात है कि अचानक ये रिपोर्ट कहाँ से आई और क्या ये ICMR को पता था कि ऐसी कोई साइड इफेक्ट इस वैक्सीन की है। वैक्सीन का प्रचार किया गया ये बोलते हुए कि वैक्सीन फ्री है, सरकार ने इतने सारे लोगों को फ्री वैक्सीन बांटी, पर इसमें श्रेय कोर्ट को और विपक्ष को देना होगा, जहां पर जिन्होंने सरकार को ये कहा कि आप इस वैक्सीन को फ्री कीजिए। क्योंकि पहले अगर आपको याद हो तो 45 से ऊपर के उम्र वाले लोगों को ही वैक्सीन फ्री थी। फिर जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि आप 18 से 44 के उम्र के लोगों को आप क्यों नहीं वैक्सीन फ्री कर रहे हैं, ये तो एक महामारी है, तो हर उम्र और वर्ग के लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। तब जाके इस वैक्सीन को फ्री किया गया और इसका जोरों शोरों से प्रचार हुआ कि वैक्सीन तो अब फ्री हो गई है। पर अब यही वैक्सीन लोगों के सरदर्द का कारण बन रही है और लोगों के मन में कई आशंकाएं जाग रही हैं। अब इस पर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया बनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक क्या कहती है ये भी देखना होगा। पर सबसे ज़रूरी है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही और याद रखिए, दिन हो या रात हमेशा दें न्याय का साथ और देखते रहें न्याय टीवी। धन्यवाद।